अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं आपके साथ उस्मान नौमान। डॉक्टर साहब आज कुछ मसरूफ़ थे, इसीलिए उनकी गैर मौजूदगी में आज प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। इमरान खान आज से अपनी एहतिजाजी सियासत के अगले मरहले का आगाज़ कर रहे हैं। साजिश के बयानिए के बाद महंगाई के बयानिए को आवाम की जानिब से कितनी पजीराई मिलेगी, इस पर इस वक्त सभी की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि हमने देखा है कि खान साहब ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों और इक़्तिदार से बाहर आने के बाद बड़े बड़े जलसे किए और सियासी प्रेशर का एक माहौल बनाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, आवाम की तादाद तवक्को के मुताबिक बाहर ना निकली, जिससे इत्तेहादी हुकूमत उनके बनाए हुए सियासी प्रेशर से निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन इसके बाद IMF की तमाम शराइत मानकर जिस तरह से शहबाज सरकार ने अवाम पर 3 पेट्रोल बम फोड़े, उसने अवाम को महंगाई के हाथों नाक की लकीरें निकालने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं बल्कि लोड शेडिंग और मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई ने खैबर से कराची तक अवाम में वाज़े तौर पर एक बेचैनी पैदा कर दी और इमरान खान अब उसी बेचैनी को सियासी तौर पर कैश करवाने की कोशिशों में हैं। उन्हें इस बात का इदराक है कि इन मुश्किल फैसलों से नून लीग और इत्तेहादी जमातें अपनी मकबूलियत खो रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इमरान खान महंगाई के बयानिए पर अवाम को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। क्या वो महंगाई के एजेंडे पर एक मौसर तहरीक चलाकर हुकूमत को दबाव में लाकर इलेक्शन करवाने पर मजबूर कर सकते हैं। इसी हवाले से आज अपने मेहमानों से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हैं, तज्जियाकार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार ज़मीर हैदर साहब भी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। अपने मेहमान आने से पहले आपको बताऊं कि रावलपिंडी में लाल हवेली के बाहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शरीक अफराद से साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद खिताब करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इदरीस अब्बासी भी वहाँ पर मौजूद है, उनके पास चलते हैं। जी इदरीस। जी बिल्कुल, देखें कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो है मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिस पर रावलपिंडी के जो है लाल हवेली के बाहर भी आज सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब की जो क़यादत में यहाँ पर एक भरपूर जो है महंगाई के खिलाफ एहतजाज जो है वो आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अब से कुछ देर बाद जो है साबिक वज़ीर दाखिला जो शेख रशीद साहब हैं वो बाहर जो कारकुनान है यहाँ पर, चूंकि कारकुनानों की भी बड़ी तादाद वो जमा होना शुरू हो चुकी है और उनसे खिताब करेंगे। अभी हम शेख रशीद साहब से बात करते हैं कि मौजूदा जो आज जो एहतजाज करने जा रहे हैं उसके पीछे उनका मकसद क्या। शेख साहब ये बताएं कि महंगाई जो है वो एक बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, तो आज के एहतजाज से आप क्या समझते हैं कि कोई तब्दीली आएगी? देखें, इंसान को अपनी ज़मीर की आवाज़ को उजागर करना चाहिए। इमरान खान ने आज कॉल दी है, 9 बजे 10 बजे वो खिताब करेंगे। आप यहाँ देखेंगे हज़ारों लोग होंगे। इन्होंने इंपोर्ट पे भी पाबंदी लगाई, फिर भी इंपोर्ट बिल दुगना हो गया। $1 बिलियन की बाहर से आमद कम हो गई। $9 बिलियन सिर्फ रिजर्व रह गए हैं। 500 मिलियन की एक्सपोर्ट कम हो गई है। कारखाने बंद हो रहे हैं। LNG महंगी ले रहे हैं। पेट्रोल 60 रुपए और फिर 24 रुपए का। आम आदमी जो है वो इनसे तंग हो गया है और मेरे ख्याल में जिसने भी ये साजिश की थी इमरान खान की खिदमत की है। ये जो एलामिया है इसने इमरान खान को घर घर में इमरान खान पहुंच गया है और आवाम की आवाज़ बन गया है। और आज जो भी वो तकरीर करेंगे, अगर कोई कॉल देते हैं तो आवाम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये ताकत के बलबूते पर इन्होंने लोगों को मारा है। मेरी 3 बहनें हैं, तीनों बहनों के घरों में रेड किए इन्होंने और बिल आखिर अंजाम जो है जुलाई में बुरा होगा। इनके साथ बुरा होगा और बुलाएं अब नवाज शरीफ को, आके कंट्रोल करें हम इन सारे हालात को। और रोज़ बरोज़ जो कुछ हालात जा रहे हैं ये एक्सपोज होने जा रहे हैं और आवाम जो है, इवन नून लीग के लोग बड़ी तादाद में हमारे साथ हमदर्दी रख रहे हैं। अब कि हुकूमत जो है वो अभी अपना 40वां पूरा कर चुकी है, क्या समझते हैं कि यह हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी या कोई जल्द इंतखाबात समझते हैं कि हो जाएंगे? देखें, हल तो इंतखाबात है। कोई हादसा हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगला महीना इंतज़ार करें। ये 45 दिन अहम है। इस महीने के 15 और अगले 30 दिन इसमें कोई फैसला करना पड़ेगा। खुदा ना करे कि कोई सियासी हादसा हो जाए और अगर हम पुरअमन तरीके से सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है एक बेहतरी की हालात होंगे। अगर लोग जिसको पसंद करते हैं उसको वोट दें और ये क्या कर रहे हैं, अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं, ओवरसीज़ का वोट बैंक ख़त्म कर रहे हैं, नैब के कानून, सारे वो काम जो चोर अपनी हथकड़ी खुलवाने के लिए कर रहे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये नाकाम होंगे। क्या समझते हैं कि जो अवाम ने एक उम्मीदें लगाई हैं, अगर खान साहब दोबारा कोई ऐसी कॉल देते हैं, गुज़िश्ता कुछ रोज जब पहले आखिरी कॉल दी, 6 दिन का डेडलॉक दिया लेकिन वापस नहीं आए, अब क्या समझते हैं क्योंकि दोबारा इस तरह की कॉल देंगे और आप उस पर कंट्रीब्यूट करेंगे अपना? हम पिंडी की हद तक कह सकते हैं, पिंडी जो है वहां इमरान खान जो कहेगा उस पर अमल करेंगे। जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अगर दोबारा वो एहतजाज की कॉल देते हैं तो हम उस पर जो है वापस उस पर कंट्रीब्यूट करेंगे उनके साथ। अगर पिंडी के हद तक की बात की गई तो हम उस पर कंट्रीब्यूट करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो है वो हमारे साथ अभी वो गुफ्तगू कर रहे थे और अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर जो एहतजाज किया जाना है, जो ठीक है इदरीस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट सूरत हाल से और साथ ही साथ शेख रशीद की गुफ्तगू भी आपने सुनी कि उनका ये कहना है कि सियासी हादसा भी कोई हो सकता है। शेख साहब की जो गुफ्तगू है उस पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महंगाई के खिलाफ एहतजाज में मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त लाहौर के लिबर्टी चौक पर क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे इकराम राजा से हम जानेंगे। इसके साथ साथ इबाद उस्मानी हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे। तस्दीक कर दें, इस वक्त लाहौर से हमारे साथ वासिफ महमूद मौजूद है। वासिफ, बताइएगा कि लिबर्टी चौक पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमने पहले भी देखा है कि जब खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है तो लिबर्टी चौक पर लोगों की बड़ी तादाद पहुंची है उस एहतजाज में शिरकत के लिए। आज क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखिए, सिचुएशन तो आज भी वैसी है और अभी तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं इमरान खान के खिताब में, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान, खास तौर पर यहाँ पर हम देखा है कि खवातीन और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान का खिताब होगा वो सुनेंगे। आज का जो ये यहाँ पर लोग क्राउड इकट्ठा हुआ है, ये महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई थी इमरान खान की तरफ से और सिर्फ पंजाब के 31 शहरों के अंदर आज ये एहतजाज होगा। और लाहौर के लिबर्टी चौक पर इस वक्त एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है, बड़ा कंटेनर भी लगाया गया है, मरकज़ी स्टेज, जहां पर जो मकामी कायदीन है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने अपने अंदाज से लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये एक अंदाज है लोगों का, किस तरह से ये यहाँ पर मौजूद है। और 9:15 बजे शेख रशीद अहमद खिताब करेंगे, उसके बाद 10 बजे इमरान खान का खिताब होगा। हमने देखा कि जब लॉन्ग मार्च हुआ था 25 तारीख को, तो उस वक्त भी जब हमने दोपहर को गए थे जिला कचहरी के करीब, वहां पर हमें ज्यादा आवाम नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही रात गुजरी और यहाँ पर लिबर्टी चौक में जब पुलिस का क्रैकडाउन भी हुआ था, उस वक्त एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई थी। और आज भी कुछ सूरत हाल इसी तरह की है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल ये है कि पुलिस यहाँ पर पहुंची नहीं है, लोगों को हटाया नहीं जा रहा और लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और इंतजार किया जा रहा है कि कब इमरान खान का खिताब होगा और यहाँ पर खड़े होकर वो एहतजाज भी करेंगे और चेयरमैन का खिताब भी सुनेंगे। अच्छा, ये भी बता दें वासिफ कि इमरान खान साहब का खिताब दिखाने के लिए क्या इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं? देखें, जो पंजाब के तमाम शहर हैं, 31 खासतौर पर शहरों के अंदर बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और लाहौर के अंदर चूँकि ये सूबाई दारुल हुकूमत है तो यहाँ पर एक अलग ही अंदाज होता है तहरीक इंसाफ के जलसों का और रैलियों का, मुजाहरों का। और यही सूरत इस वक्त ये है कि लिबर्टी चौक पर बड़ी तादाद में जो फैमिलीज हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। एक बड़ी जो एसएमडी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है जिसके ऊपर इमरान खान का खिताब सुनाया जाएगा और जो मरकजी स्टेज भी बनाया गया है जिसके ऊपर जो मकामी कायदीन है वो यहाँ पर आकर इमरान खान के खिताब से पहले खिताब करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ, आप हमें सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। इबाद उस्मानी के पास चलते हैं। इबाद, आप बताइएगा कराची में किस जगह पर आप मौजूद हैं और क्या लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर अभी तक आए हैं, इंतजामात क्या हैं यहाँ पर? जी शुक्रिया। देखें, तहरीक इंसाफ की जानिब से शहर कायद में इस बार जो एहतजाज की जगह है उसका तयन बहुत अलग किया गया है, क्यों इससे पहले देखा गया कि गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल पर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज जो है वो किया जाता था। उसके बाद CVO का मकाम देखा गया था और अब इस वक्त तारिक रोड के करीब जो शारा कायदीन है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो स्टेज लगाया गया है। मेरे अकब में मौजूद है कैमरामैन जुनेद, आपको दिखाएंगे कि एक स्क्रीन बहुत बड़ी यहाँ पर मौजूद लगाई गई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आवाम आ रही है, काफ़ी बड़ी तादाद है इस वक्त ख़वातीन की, बच्चों की, मर्दों की जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ अभी खिताब शुरू नहीं हुआ है लेकिन यहाँ आवाम की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ आ चुकी है। यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये एक फैमिली का पिंडाल है। इसके बाद जो है वो मर्दों का, कारकुनान का और दीगर जो है वो अफराद जो है वहाँ पर आते हैं। मैं ख़ास चीज़ से एक बताना चाहूँगा कि काफ़ी हम रैली से कवर करते हैं, हम जमात जो है वो जमात का एहतजाज जो है वो हम कवर कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी आम आवाम हम पहले कभी नहीं देखते हैं कि जो किसी के पॉलिटिकल व्यूज़ मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत आम आवाम है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज एहतजाज है, महंगाई एहतजाज है, महंगाई के ख़िलाफ़, उसमें जो है वो आम आवाम ज़्यादा जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ शिरकत कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इबाद उस्मानी, आपने भी हमें कराची की सूरत हाल से अपडेट किया। अपने मेहमानों से भी करेंगे और बात करेंगे कि क्या खान साहब दोबारा से प्रेशर का एक माहौल बनाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। लेकिन पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब आज से अपनी एहतजाजी सियासत के अगले मरहले का आगाज़ करें। इस वक्त खान साहब की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए लोग सड़कों पर जमा हैं और 10 बजे खान साहब यहाँ पर ख़िताब भी करेंगे। देखना ये कि खान साहब आज क्या ऐलानात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च के लिए कॉल भी देने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, राजा आमिर अब्बास साहब और ज़मीर हैदर साहब। ज़मीर हैदर साहब, हमने देखा था कि खान साहब आज़ादी मार्च की क़यादत करते हुए पहुँचे थे साजिश का बयानिया लेकर, और फिर उसके बाद उन्होंने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन फिर वापस नहीं आए और अब खान साहब की फिर से वापसी हुई है। लेकिन इस बार बयानिया तब्दील है, महंगाई का बयानिया, और ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बयानिया है। क्या समझते हैं कितना पायदार साबित होगा, कितना मौसर साबित होगा, कितनी अवाम में पजीराई हासिल करेगा यह बयानिया? देखें, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसलिए 6 दिन बाद वापस नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम बाकायदा अब लीगल ओपिनियन लेकर और अदालत में दरख्वास्त भी दी थी और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि क्या हमें किस तरीके से आना है, कहाँ पे पड़ाव डालना है और हमें किस तरह से हुकूमत से कौन सी जगह लेनी है। तो इस वजह से वो उन्होंने उस पर डिले किया। लेकिन आज हम सुन रहे हैं, इतलात आ रही हैं कि शायद 11 जुलाई से पहले वो कॉल दे देंगे इस्लामाबाद के ऊपर लॉन्ग मार्च करने का और यहाँ पर आकर फिर पड़ाव डालने का। देखते हैं, इसका इंतजार रहेगा। अब तो वो खुद भी ये कह रहे हैं कि अब मैं अपना प्लान जो है वो वक्त से पहले डिस्क्लोज नहीं करूंगा। कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो वो अपने छाती के साथ करीब करके रख रहे हैं और किसी को दिखा भी नहीं रहे, और उसके पीछे उनकी क्या हिकमत अमली है ये तो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन आज की जो कॉल है यकीनन वो इस वक्त आवाम के दिलों को लग रही है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला अवाम का ये नहीं है कि इस वक्त हुकूमत पर कौन बराजमान है। सबसे बड़ा मसला अवाम का इस वक्त रोटी है, हर महंगाई है। मतलब हर चीज अवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हुई है। सिर्फ पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, इन्हीं की वजह से तमाम खाने पीने की अशिया, आप किसी भी चीज को उठा के देख लें, 100% से ज्यादा महंगी अभी तक वो हो चुकी हुई हैं, ये पिछले 1.5-2 महीने में। अब इमरान खान साहब का एक बयानिया था जो अभी हमने उस दिन भी सुना। वो कह रहे थे कि भाई मुझ पे सबसे बड़ा जो इस वक्त इल्जाम लगाया गया, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरे खिलाफ लाया गया, उसमें सबसे बड़ा इशू ये रखा गया था कि इस हुकूमत से महंगाई नहीं संभाली जा रही और बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। और उसके बाद उन्होंने वो जो सब्सिडीज दी थी वो तो हुकूमत में आने के बाद इन्होंने उसका इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि जी ये तो लैंड माइन थी, इकोनॉमिक लैंड माइन बिछा के गए थे इमरान खान साहब, क्योंकि ये वो इमरान खान साहब वैसा कर ही नहीं सकते थे।
लेकिन इमरान खान साहब की टीम का बयानिया ये था कि हमने रेवेन्यूज इतने जनरेट कर लिए थे कि हम वो सब्सिडी भी दे सकते थे और हमारे पास क्वेश्चन था कि ये सब्सिडी जून तक कंटिन्यू करते और उसके बाद देखते कि हमारी रेवेन्यू की पोजीशन कैसी है, तो हो सकता था कि शायद वो इसमें मजीद बेहतरी भी लाते। लेकिन इसमें कोई आईएमएफ को, उनका ये कहना था कि उन आईएमएफ को नाराज नहीं किया था। अगर आईएमएफ को नाराज करने के, क्योंकि उनको तो ये मालूम होना चाहिए था कि जनाब आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप उस सब्सिडी को फंड कर सकें, जो कि इन्होंने कहा कि हमारे पास रेवेन्यू में तकरीबन 200 से 250 अरब जो है वो आ रहा था, जिसकी वजह से वो जो सब्सिडी दी गई। अब बात यह है कि इमरान खान साहब की आज की 9 बजे उन्होंने लोगों को कहा कि आप निकलें, अपने घरों से पहुंचें और एक डेजिग्नेटेड जगह मुतय्यन की गई, जिस तरह आप ही दिखा रहे थे कि अभी लिबर्टी में है, कराची में भी एक जगह पे है, पिंडी में शेख रशीद साहब ने बंदोबस्त किया उनकी तकरीर सुनाने का। तो जहां जहां पे भी स्क्रीन लग रही है वहां पे लोग पहुंचेंगे। अब देखना यह है कि लोग आजकल परेशान बहुत हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि गाड़ी मतलब चलाकर बहुत दूर से आए, क्योंकि अगर पेट्रोल 244 रुपए का है तो वो फिर उनके बस में नहीं है कि इतना। अब देखना यह है कि टोटल नंबर, मतलब इफ देयर इज अ गुड नंबर जो नजर आता है कि जो कि होना चाहिए इमरान खान साहब की इस कॉल पर, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफदेह सूरत हाल महंगाई की वजह से है और ये आज की कॉल है भी महंगाई के लिए, तो आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पेट्रोल भी बड़ा महंगा है ज़मीर हैदर साहब, लोगों को आने के लिए खासा पेट्रोल लगाना पड़ेगा खान साहब को। एग्जैक्टली यही है ना। अब देखें, अब लिबर्टी में अगर किसी ने लेट्स सपोज शादरे से आना है या ठोकर न्याज बेग से आना है या लाहौर के वो डीएचए से आना है या व्हाटएवर, जहां से भी आना है, कहीं ना मतलब पेट्रोल तो खर्च होगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो मैं समझता हूं कि मॉडल टाउन से तो चले लोग पैदल चलकर लिबर्टी पहुंच जाएंगे, लेकिन ठोकर न्याज बेग या जो दूर दराज इलाके हैं वहां से लोग पैदल तो नहीं आएंगे ना, किसी को मोटर बाइक पे आना पड़ेगा, जो गरीब जिसके पास मोटर बाइक है, फैमिलीज को गाड़ी पे आना पड़ेगा। तो मैं फिर भी समझता हूं कि शायद अच्छा नंबर नजर आएगा हमें, क्योंकि मसला अवाम का ही है। तो हमारे मुतालिक ये कहा जाता है कि जनाब आप कुड़ते तो बहुत हैं, तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन अमलन नहीं निकलते। तो अमलन वो इस वजह से भी नहीं निकलते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी कॉल पे आपको निकलना जरूरी है, लेकिन फिर अब देखना यह है कि आप निकल भी आए तो इस वक्त हुकूमत के पास क्या चीज ऐसी है जिससे वो कोई फायदा दे सकती है अवाम को। आप जितने मर्जी एहतजाज रैलीज कर लें, आप सड़कों पर निकल आए, जो मर्जी कर लें, लेकिन क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो ये डिसीजंस लेकर खुश है? क्योंकि उन्होंने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है। और शेख रशीद साहब भी सही फरमा रहे थे कि भाई ये तो उन्होंने एक्चुअली सर्विस की है इमरान खान साहब को। अगर मामला इनसे नहीं संभलते थे तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि मुझ पे इल्जाम महंगाई का था और उसके बाद तुम लोग इसको नहीं संभाल सके, तो फिर वो जो ग्रैंड साजिश है उसको एक्सपोज कर दो, पता लग जाए, ताकि कि जो मुदाखलत है या साजिश है इसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए, ताकि पता लग जाए। क्योंकि अब ये तो कोई मानने को तैयार नहीं है कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम महंगाई का था और महंगाई की वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था। तो अब ये चीज तो लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर आप बता देते कि जी आपने इमरान खान साहब को हटाया, महंगाई उस दिन यहां पे थी और आज हमारी एफर्ट्स की वजह से ये महंगाई की शरह या इन्फ्लेशन जो है ये बतदरीज कम होते 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 फलां जगह पे आ गया। अब आप बात कर रहे हैं ज़मीर हैदर साहब, हमेशा से यही होता है कि हर चीज का इल्जाम पिछली हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, महंगाई एक ऐसा इशू है जिस मुझ समेत, आप समेत हर तबका ही मुतासिर है इस वक्त, और हर तबका ही इसके खिलाफ गम और गुस्से का इजहार भी कर रहा है और लोग भी हमने देखा निकल रहे हैं खान साहब की कॉल पर। आप क्या समझते हैं, खान साहब जो महंगाई का बयानिया इस वक्त लेकर आए हैं वो कितनी पजीराई अवाम में हासिल कर सकता है? देखिए आयशा, अभी ज़मीर ने बात की कि गालिबन शायद
जी जी, गालिबन शायद लोग नहीं आ पाएंगे जी। क्योंकि पेट्रोल महंगा है। एक चीज ज़हन में रखिए कि लोग कोई मूवी देखने नहीं आ रहे, किसी मेले में नहीं आ रहे, लोग किसी पार्टी में नहीं आ रहे, लोग एक कॉज के लिए आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं कि महंगाई की वजह से उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। लोग निकल रहे हैं इस वजह से कि वो जो यूटिलिटी के बिल्स हैं वो नहीं दे पा रहे। लोग इसलिए निकल रहे हैं कि जो इंपोर्ट्स हैं, जो डॉलर का रेट चला गया है, उसमें मुल्क की मईशत बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। तो जब इतना सीरियस कॉज हो तो मैं नहीं समझता कि लोग ये देखेंगे कि उनके पेट्रोल में, उसमें मोटर बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं। वो यकीनी तौर पे जिसने निकलना है वो हर रास्ते से होता हुआ, चाहे उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी पड़े, वो जाएगा, क्योंकि इससे फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं। आपके हमारे बच्चों की जो रोजगार है और उनकी रोटी पानी का सवाल है। तो ये कहना कि जी शायद पेट्रोल की वजह से लोग नहीं आएंगे, दिस इज एब्सोल्यूट, कोई ऐसी बात ये नहीं बनती नजर आ रही। अब बात ये है कि पिछली हुकूमत ने जैसे कहा गया कि जनाब वो महंगाई के खिलाफ इमरान खान के उन्होंने लॉन्ग मार्चेस की, इमरान खान की गुड गवर्नेंस के बारे में उन्होंने कहा इश्यूज हैं, और अल्टीमेटली वो कहते हैं हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस वजह से था। लेकिन अगर आप उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखें, और जो अभी जमीर ने बात की कि जी इमरान साहब कह रहे हैं कि जी कोई इसमें साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी, फॉरेन जनरेटेड ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, या कोई और भी रीजन थी, तो गुलाम दस्तगीर साहब की आपको स्टेटमेंट याद होगी जिसमें उन्होंने कहा जी ये तो इसलिए जरूरी हो गया था, गालिबन अक्टूबर नवंबर में कोई ऐसी एक अपॉइंटमेंट होने जा रही थी कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना पड़ा। तो अब अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खाली इस मकसद के लिए था कि जाती उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स लेनी थी, और उस पर रीजनिंग ये क्योंकि जनाब के जी नैब की पढ़ रही थी और नैब में कंडीशन बहुत आनी थी, के बाद हम लोग क्वालिफाई हो जा रहे थे, तो फिर वोट ऑफ नो कतन महंगाई के खिलाफ नहीं था, ये अपने पर्सनल एजेंडा, अपनी पर्सनल प्रेजेंस, अपने पर्सनल जो उनके करप्शन के केसेस हैं उसको खत्म करना, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट में करना, जिसमें आपने देखा कि जनाब नैब के कवानीन को यकसर उठा के में फेंक दिया गया, उसे एक टूथलेस टाइगर बना दिया गया। इलेक्टोरल लॉज में आपने देखा कि जनाब उनकी ये था कि आपके ओवरसीज पाकिस्तान का वोट खत्म हुआ, ईवीएम का खत्म हुआ। तो साहब आपकी आवाज़ हम सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि दोबारा से कॉल मिलाएं ताकि आपकी आवाज़ हम दुरुस्त तरीके से सुन पाएं। ज़मीर हैदर साहब, फ़र्ज़ करें फॉर इंस्टेंस अगर खान साहब महंगाई के इस बयानिए पर भी क्राउड को पुल नहीं कर पाते हैं, लोगों को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर उसके बाद खान साहब के पास क्या ऑप्शंस होंगे? देखें, एक तो ये कि राजा आमिर अब्बास साहब ने शायद मेरी बात उस तरह क्लियरली नहीं सुनी, या उनको शायद नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं पे लोगों के अंदर ये कंसिडरेशन है। आई नो पर्सनली कि जो कोई भी कता कलामी के माजरत साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें प्रोग्राम में। फरमाइएगा क्या तवक्कुआत हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि महंगाई के बयानिए पर कितनी बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा? जी इंशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। अभी जो है वो हालांकि अभी वक्त बाकी है काफ़ी, लेकिन अभी से ही रावलपिंडी, कराची, लाहौर और दीगर जगहों के ऊपर जो है लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है। और ये तो लोगों ने जो पाकिस्तान की मुआशी हालात हैं उनके मद्देनजर लोगों ने निकलना था, और जिस किस्म का इस वक्त एक माहौल है उसमें अगर लोग एहतजाज के लिए बाहर ही निकलते तो फिर तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इससे बदतरीन हालात और भी आगे होने जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग इसके ऊपर अपना रिजेंटमेंट का इजहार करें और अपनी जज्बात को रजिस्टर करें। अच्छा फवाद चौधरी साहब, क्या तवक्को रखें कि खान साहब आज ही इस्लामाबाद की कॉल दे देंगे, या आज के बाद भी वो कॉल किसी भी टाइम दी जा सकती है? एहतजाज की कॉल तो किसी वक्त भी दी जा सकती है, और जिस तरीके से हालात जा रहे हैं हम जाहिर है कि एहतजाज जो है वो होगा,
और उसकी तरफ भी हम जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन एहतजाज में हमारा एहतजाज का मतलब ये नहीं है कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट करें। हमारे एहतजाज जो है ना ही हमारी को मिलिटेंट विंग्स हैं, हम तो एक पुरअमन एहतजाज करते हैं जिसमें औरतें, बच्चे, फैमिलीज आती हैं और वो एहतजाज जो है वो फिर भी किया जा सकता है। अच्छा, और ये भी बता दें फवाद शाह साहब, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर लोग नहीं निकलते उतनी बड़ी तादाद में जितनी तादाद में तवक्को की जा रही है, तो उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद? उसके बाद क्या किया जा सकता है? देखिए, लोगों का जो रिजेंटमेंट है वो तो हर जगह, चाहे सोशल मीडिया हो, उसके बाद आपका जो तरीके से आपकी स्टॉक मार्केट है, आपकी करेंसी मार्केट है, हर जगह पे लोग सेंटिमेंट तो दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या लोगों से हम क्या तवक्को करते हैं कि क्या हम मारपीट के माहौल में तो नहीं रख सकते लोग। फवाद शाह साहब, अभी हम ज़मीर हैदर साहब से भी बात कर रहे थे कि जितना पेट्रोल इस वक्त महंगा हो चुका है, लोगों के लिए ट्रैवल करके एहतजाज की जगह पर पहुंचना भी एक मुश्किल अमर है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वहां पर पहुंचे। नहीं, देखो बात सही है आपकी, पेट्रोल जो है वो बड़ा महंगा हो गया है, डॉलर की कीमत जो है ऊपर चली गई है, पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की अशिया में जो बहुत इजाफा है वो हो चुका है। और इसीलिए मैंने जिस तरह से आपको कहा कि जो हर प्लेटफॉर्म है उस पर इजहार हो रहा है इस गुस्से का। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हर शख्स नहीं भी पहुंच सकता तो एहतजाज में तो वो शरीक है। अच्छा फवाद शाह साहब, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खान साहब ने आज ट्वीट भी किया है, नोम चॉम्स्की समेत अहले दानिश के एक ग्रुप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें आज़ादी मार्च के दौरान जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं उस पर आवाज़ उठाई गई है। तो इस मैटर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से आगे लेकर चलेगी, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह से आज नोम चॉम्स्की ने इसका 25 मई को होने वाले वाक़यात जो है उनको तज़किरा किया है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो इसको किस तरह से ले रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना और हुकूमत मजाक बना, तो भी कोई इज्जत नहीं है। ये मुल्क से निकलते हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ पे भी यह सिर्फ सिक्योरिटी हथियार में बाहर निकल सकते हैं, इनमें जरूरत नहीं है कि जैसे जब हमारी हुकूमत थी तो हमारे मिनिस्टर लोग हम तो नहीं पिकते थे, वैसे जाते थे। इनमें से अगर आप कोई भी वजीर देखें, कोई लोग देखें, उनकी जरूरत ही नहीं है कि वो प्रोटोकॉल्स की सिक्योरिटी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ज़मीर हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजा आमिर अब्बास साहब भी मौजूद। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे नाज़रीन, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज रात 9 बजे महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए आवाम को कॉल दी है। 10 बजे वो ख़िताब भी करेंगे जो एहतजाज के शुरका हैं उनसे। इस वक्त हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब और ज़मीर हैदर साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़मीर हैदर साहब, हमने देखा था कि अदम एतमाद के बाद जब खान साहब हुकूमत से बाहर हुए थे तो उन्होंने एकदम से प्रेशर बनाया था, एक प्रेशर का माहौल बना दिया था, और जो नई हुकूमत आई थी वो भी परेशान होकर रह गई थी और उसे कोई राह फरार नहीं मिल पा रही थी। और उस वक्त ये भी खबरें आई थी कि शायद ये हुकूमत तहलील कर दी जाए और इलेक्शंस करा दिए जाए। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि जब खान साहब की वापसी हुई आज़ादी मार्च के बाद, तो उसके बाद सारे मामला ठंडे पड़ गए और हुकूमत भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो अब आपको क्या लगता है, खान साहब दोबारा से वैसा मोमेंटम बना पाएंगे, दोबारा से उस तरह का प्रेशर बना पाएंगे? देखें, अगर तो ये जिस तरह इंडिविजुअल शहरों में बहुत बड़े बड़े जलसे किए, यही मोमेंटम अगर चलाए रखते इमरान खान साहब तो ये बहुत अच्छा होता। और लॉन्ग मार्च भी यकीनन बहुत बड़ी कॉल थी, और अगर लोग खुद मान रहे हैं जो कि हु हैं, वो कहते हैं कि जी 30 से 35 हज़ार लोग थे, तो जिसका मतलब है कि वो आप 2 से उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, यानी कि 70-75 हज़ार लोग वहाँ पे आए हुए थे इस्लामाबाद में। क्योंकि ये ऑफिशियल फिगर्स थी कि अराउंड 35,000 प्लस लोग मौजूद थे। अब बात यह है कि अब मोमेंटम जो है वो मेंटेन करना
इमरान खान साहब के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने बजट ही उस शर्त पे दिया था कि हम जो है बजट देने के फौरन बाद केयर टेकर सेटअप नहीं आने देंगे, क्योंकि हम इन हालात में इतने टफ डिसीजंस लेकर हम इंतखाबात में नहीं जा सकते। तो उनकी तो एक ही रट है कि जनाब अगर इंतखाबात होंगे तो वो अगस्त 2023 के बाद होंगे। अब बात यह है कि अगर जुलाई में केयर टेकर सेटअप अनाउंस होता है और 3 महीने का के अंदर जो है इलेक्शन होते हैं कि विद इन 90 डेज उसमें लिखा हुआ है कि आइन में के इंतखाबात करवाने हैं, तो ये विद इन 90 डेज, तो पहली बात तो ये कि जुलाई में तो ये कुछ चीज रिवर्स होनी नहीं है जो अभी तक डिसीजंस आए हैं। तो इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे ये कुछ बेहतरी दिखा सकें और उसके बाद फिर ये इंतखाबात में जा सकें। एक चीज, अगर यही चीज चलती रहती है और इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई इस तमाम सूरत हाल का हल सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल यही है कि फौरी और शफाफ इलेक्शंस में जाया जाए ताकि मामला बेहतरी की तरफ जाएं, अब वो तो अब मुझे इन हालात में तो ये नहीं होने देंगे। अब देखना ये है कि ज़मीर अदर साहब, खान साहब इस पर भी तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं ना, वो क्या सोच रहे हैं, अब कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो इलेक्शन इस्लाहात की जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया जा रहा है, तो नेक्स्ट शफाफ इंतखाब दिखाई नहीं दे रहे। देखिए वो तो अगर शफाफ हो भी जाएं तो खैर किसी भी पार्टी ने नहीं माना, चाहे वो किस तरह भी किसी भी रिफॉर्म्स के तहत हों, वो तो एक उस पर क्वेश्चन तो रहेगा। वो हमारे पाकिस्तान का एक कल्चर बन चुका हुआ है, वो तो चाहे जो भी जितना भी इंश्योर करे, लेकिन हमें तो वो फिर वही बात हो जाती है कि अगर हार जाओ तो फिर मैं ना मानूं, अगर जीत जाओ तो बस फिर मैं हूं। तो वो एक सूरत हाल तो है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि अगर 2023 तक अगस्त तक मामला चलना है तो फिर इमरान खान साहब को उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो एक लंबी जदोजहद है। इमरान खान साहब के लिए कोई नई चीज नहीं है ये, क्योंकि जो 26 साल से सियासत करते रहे और उसके बाद 23 साल बाद जो है उनके पास 22 साल के बाद उनको पावर मिली, तो और फिर 2013-14 का धरना आपने याद होगा, आपने देखा 126 दिन का धरना दिया और उसके बाद फिर वो चले भी गए। लेकिन अब मोमेंटम सस्टेन करना और उसको इतना इन्फ्लुएंशियल रखना कि लोग जो हैं उसमें बाकायदा उससे मरगूब भी हों और कहें कि भाई वाह ये होते हैं जलसे, ये जुलूस, और ये एक मोमेंटम मेंटेन करना अभी इमरान खान साहब को वो भी सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन दोनों ऑप्शंस इमरान खान साहब को सोचनी पड़ेंगी और उसको सामने रखते हुए उस पर बात करनी पड़ेगी और उनको मशावरत करनी पड़ेगी कि अगर ये लंबा खेल है, अगर ये वनडे नहीं है और ये 5 डे वो टेस्ट सीरीज है, तो उसको उन्होंने अगर खेलना है तो फिर उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी और उनको उस तरह फिर चलना पड़ेगा। और अगर उस अरसे के दौरान ये हुकूमत जो इतने मुश्किल इकदामात, इतने मुश्किल फैसले कर चुकी हुई है, अगर ये उसको बेहतरी में कन्वर्ट कर गई तो वो इमरान खान साहब के लिए और मुश्किल हो जाएगा यकीनन। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल था। ठीक है, ज़मीर अदर साहब, चाहे कम है, आमिर अब्बास साहब को भी मौका देते हैं कि आज जो मैंने जो पहले एक छोटी सी बात कि वो जो कहा जा रहा था, सॉरी, एक छोटी सी बात मैं जो कह रहा था ना कि आज लोग नहीं निकलेंगे, तो वो फवाद चौधरी साहब ने की बात की कि यकीनन ये इश्यूज हैं, लोगों की जेब पर मसाइल हैं जिस वजह से वो ना, लेकिन अगर आज वोट अनाउंस कर दिया जाए, इलेक्शन हो जाए, तो आप फिर देखेगा कि वो जो लोग नहीं भी निकलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए वोट देने को आज तो ऐसे निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे कि जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो एक जमाने में कहते थे कि भुट्टो को वो अगर खंबे को भी खड़ा कर दें भुट्टो तो उसको भी वोट मिल जाए, तो आज वो सूरत हाल इमरान खान साहब की है। अच्छा आमिर अब्बास साहब, हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करप्शन के खिलाफ जंग के नारे पर इक़्तिदार में आई थी और फिर उसके बाद हमने देखा नायब केसेस और जिस तरह से फिर उन पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम भी लगाया जाता रहा। अब भी हम देख रहे हैं कि आज़ादी मार्च के जो शुरका हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इस वक्त बहुत सारे रहनुमा जो है वो ज़मानतों पर हैं क्योंकि उन पर केसेस हैं आज़ादी मार्च के दौरान जो वायलेशन हुई उसके हवाले से। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं उन्हें नैब केसेस में भी घसीटा जा रहा है। तो अब अगर नैब केसेस में ये रहनुमा फंसते हैं तो उससे जो तहरीक खान साहब अब चलाने जा रहे हैं उसको कितना नुकसान हो सकता है?
कहा कि उनके केसेस हैं कुछ ऐसे, वो हमारी डॉक्टर यास्मीन साहिबा हैं पंजाब की एक खातून, उन पे दहशतगर्दी का केस है। इसी तरीके से वीडियोज में हमने देखा कि जब आज़ादी मार्च की आपने बात की, किस अंदाज में आप लाहौर में बैठे हैं लोगों के साथ, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू मूवमेंट, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, इवन राइट टू प्रेस का जो होता था फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन तमाम को कर्टेन किया गया, इन तमाम को इनके खिलाफ काम हुआ। और जो नैब के केसेस हैं वो होने चाहिए, लेकिन नैब के तो कवानीन इन्होंने इतने कमजोर कर दिए हैं कि नैब के पास तो अब वो वाली अथॉरिटी ही नहीं रही। और अगर हम बात करते हैं कि जनाब पीटीआई के लोगों पे केसेस हैं, तो खुदारा ये देखिए कि वो जो कैबिनेट बैठी हुई है जो 60% बेल पे है, जिसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया और दुनिया हैरान है, और जिसकी वजह से जब आप बैरून मुल्क जाते हैं तो आपके इवन जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको उस अंदाज में इंटरटेन नहीं कर पा रहे, आपसे की जो रिक्वेस्ट है उनको इंटरटेन नहीं कर रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जिस किस्म की गवर्नमेंट आई हुई है इसके खिलाफ वो अपने इतने केसेस हैं, और जिस अंदाज में ये गवर्नमेंट आई है और जो लाइन लेके आए हैं, तो ये तमाम इशू हैं। और ये जो हालिया महंगाई के खिलाफ मार्च है, आवाम यकीनी तौर पे ये समझ है कि ये जो महंगाई की लहर आई है और ये जो कुछ कदर महंगाई हुई है, ये उसी इंस्टेबिलिटी का एक एलिमेंट है जो कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, जो कि एक गैर मुल्की साजिश जिसे नुकसान करार देते हैं, उसी का नतीजा है कि जनाब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, हमारे मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इंतहा की हो रही है, हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल डेथ हो पा रहे हैं, हमारे मुल्क में राजा रियाज चेयरमैन नैब लगा रहे हैं, हमारे मुल्क में राजा रियाज साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो मेंबर इलेक्शन कमीशन लगा रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जो अवाम की आंखों के सामने है, और अवाम जब निकलती है तो वो खाली पेट्रोल के लिए नहीं निकलेगी, वो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखेगी कि जनाब ये वो फैक्टर्स हैं जिससे हमारी रोजमर्रा की इस हद तक मुतासर हो गई है कि हम दैनिक तौर पे, हम माशी तौर पे, हम पॉलिटिकली, और हम जो इंटरनेशनल एक उसमें ईरा है, इंटरनेशनल जो हमारी ताल्लुकात हैं उससे भी असरअंदाज हो रही है ये चीजें। तो वो निकलेंगे इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, और जो मोमेंटम की बात है और मोमेंटम को ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब और ज़मीर हैदर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और बड़ी गुफ्तगू की। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के हवाले से। खान साहब ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए कॉल दी है और इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग उस एहतजाज की कॉल पर निकले भी हैं। क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में? हमने इस्लामाबाद और कराची की सूरत हाल पर बात की, लाहौर की सूरत हाल के हवाले से भी बात की। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं सैफ शिरानी, जबकि इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा सबीन शहबाज हमें ज्वाइन करी है। उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। सबीन, पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि 9 बजे का टाइम था एहतजाज की कॉल का। जी बिल्कुल, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो है वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई थी। मुल्क के दूसरे हिस्से की तरफ जो है वो इस्लामाबाद में भी एक एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त FM पार्क में मौजूद है जहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे में जो है वो लाइव स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें अब से कुछ देर बाद इमरान खान साहब खिताब करेंगे वो लाइव दिखाया जाएगा। ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की जानिब से भी सख्त इंतजाम जो हमें किए गए हैं। किसी भी गैर सबीन, आपकी जानिब दोबारा आएंगे, अभी सैफ शिरानी के पास चलते हैं। सैफ, आप बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है? ये तो खान साहब का अपना कह सकते हैं अपनी हुकूमत है यहाँ पर, और यहाँ पर तो लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले होंगे। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर?
जी शुक्रिया। यकीनन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर पेशावर में भी एहतिजाजी मुजाहरा होगा। अशनगरी के मकाम पर स्पेशल जलसे के लिए यहाँ पे जगह मुख्तस की है और इमरान खान के जो खिताब है उनके सुनने के लिए यहाँ पे स्क्रीन भी नस्ब कर दी गई है। इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। खिताब से कबल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा जलसा होगा। इस वक्त जो कि इमरान खान के खिताब से कबल यहाँ पे जो साबिक वज़ीर दिफा है परवेज़ खटक, वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम जगड़ा, सूबाई वज़ीर कामरान के अलावा दीगर सूबाई और मरकजी कायदीन जो कि यहाँ पे कारकुनान से खिताब करेंगे। यहाँ इस वक्त साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया है। जो पार्टी के तराने हैं उनकी गूंज है। कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और साथ जो कि सिक्योरिटी ठीक है। सैफ शहरानी और सबीन शहबाज आप दोनों हमें अपडेट करे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको बताएं कि लिबर्टी चौक पर पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद मुल्की एहतजाज के सिलसिले में निकली है। ख़वातीन सपोर्टर्स का इस मौके पर यह कहना है कि इमरान खान हमारा लीडर है, इसे वापस ला करेंगे। इसी बारे में मज़ीद हम जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा लबीबा अरशद से जो कि लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। जी लबीबा बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर यहाँ लिबर्टी चौक में भी उनके सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद जमा हो चुकी है एहतजाज के लिए और इन सपोर्टर्स में खवातीन भी हमें बड़ी तादाद में नजर आ रही हैं। फेस पेंट उन्होंने किया है, हाथों में पीटीआई के झंडे थामे हुए हैं। उनसे बात करेंगे। काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, खवातीन काफी आई हुई हैं। इंशाल्लाह ताला इमरान खान को हम लोग जिताएंगे और जो महंगाई का इन्होंने चोरों ने चक्कों ने ये जो ड्रामाबाजी की हुई है, पेट्रोल लबीबा बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करी थी। खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है, लोग निकल रहे हैं। देखना यह है कि खान साहब इस हुकूमत पर कितना प्रेशर बढ़ा पाते हैं, कितना मोमेंटम अपने इस तहरीक के हवाले से वो कायम कर पाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।